हर हर महादेव। आज सोमवार है तो इस कथा को केवल एक कहानी समझकर मत सुनिए, क्योंकि कहा जाता है महादेव अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति करने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज की इस कथा में एक ऐसा भक्त है जिसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं। घर में गरीबी आई, काम छिन गया, अपने लोगों ने ही साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब उसके पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसने महादेव का नाम लेना नहीं छोड़ा। और फिर एक सोमवार उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर आपके जीवन भी इस समय कोई परेशानी है, अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इस कथा को मन लगाकर अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है महादेव आपको भी यही संदेश देना चाहते हो कि देर हो सकती है लेकिन उनकी कृपा में अंधेर नहीं होता। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। कथा पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक सुंदर से गांव में शिवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। शिवदास बहुत गरीब था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत, ना कोई बड़ा व्यापार। वह दिन भर मेहनत करता और जितना मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करता। उसकी पत्नी गौरी बहुत सरल और धार्मिक स्त्री थी। दोनों के जीवन में सुख कम था, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, महादेव पर विश्वास। उनके घर के पास एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। दीवारों पर समय के निशान दिखाई देते थे, कई जगह पत्थर टूट चुके थे। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को देखकर शिवदास का मन शांत हो जाता था। हर सोमवार वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और नंगे पैर मंदिर पहुंचता। उसके पास महंगे फूल नहीं होते थे, महंगा चंदन नहीं होता था, कभी कभी तो उसके पास दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। लेकिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दोनों हाथ जोड़ता और कहता, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपके देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पूजा में कोई बड़ा मंत्र नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में आपके लिए विश्वास है। प्रभु इसे स्वीकार कर लेना। और फिर वह धीरे से कहता, ओम नमः शिवाय। एक दिन उसकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप हर सोमवार इतनी श्रद्धा से मंदिर जाते हो, लेकिन हमारी परेशानी तो कम नहीं हो रही। शिवदास मुस्कुराया। उसने कहा, गौरी, मैं महादेव से यही कहता हूँ कि मेरे जीवन में कभी परेशानी मत आने देना। पत्नी ने पूछा, तो क्या मांगते हो? शिवदास बोला, मैं उनसे बस इतना मांगता हूँ कि जब परेशानी आए तो मेरा विश्वास मत टूटने देना। गौरी चुप हो गई। उसने पति की ओर देखा और मन ही मन बोली, महादेव, मेरे प्रति की श्रद्धा को बनाए रखना। लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। शिवदास जिस व्यापारी के यहाँ काम करता था, अचानक उस व्यापारी का व्यापार बंद हो गया और उसी दिन शिवदास की नौकरी भी चली गई। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे, हाथ खाली थे, चेहरे पर चिंता थी। गौरी ने दरवाजे पर आते ही पूछा, क्या हुआ? शिवदास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। गौरी समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, काम चला गया? शिवदास ने सिर झुका लिया। कुछ देर दोनों के बीच मौन रहा। घर में खाने के लिए भी बहुत कम अनाज था। गौरी की आंखों में चिंता थी। लेकिन शिवदास ने अचानक कहा, कल सोमवार है। गौरी ने उसकी ओर देखा। हाँ, शिवदास बोला, सुबह मंदिर चलेंगे। गौरी ने कहा, लेकिन घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। शिवदास ने मुस्कुरा कर कहा, जिसने जीवन दिया है वही भोजन भी देगा। अगली सुबह शिवदास मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में केवल एक लोटा जल था। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, आज मैं आपसे नौकरी नहीं मांगूंगा, आज मैं धन नहीं मांगूंगा, आज मैं बस इतना मांगता हूँ, मेरी श्रद्धा को कमज़ोर मत होने देना। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उन्होंने शिवदास को ध्यान से देखा, फिर बोले, बेटा, तुम्हें कोई चिंता नहीं? शिवदास ने कहा, चिंता तो है बाबा। साधु बोले, फिर तुम भगवान से अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करते?
शिवदास ने उत्तर दिया, क्योंकि महादेव मेरी परेशानी से बड़े हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी समस्या कई वर्षों तक दूर ना हुई तो? शिवदास बोला, तब भी महादेव का नाम लूँगा। साधु ने फिर पूछा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे तो? शिवदास ने शिवलिंग की ओर देखा और कहा, सब कुछ चला जाए लेकिन महादेव का नाम मेरे पास रहे तो मेरे पास सब कुछ है। वृद्ध साधु कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी परीक्षा का परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। शिवदास ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? लेकिन साधु बिना कुछ कहे कहाँ से चले गए। समय बीतता गया, 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, लेकिन शिवदास को काम नहीं मिला। घर की परेशानी बढ़ती गई। गौरी ने अपने पास रखी थोड़ी सी बचत भी घर चलाने में लगा दी। अब घर में लगभग कुछ नहीं बचा था। एक रात शिवदास मंदिर के बाहर बैठा था। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी। वह शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, प्रभु मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन आज मन बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे शक्ति देना। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह रोते हुए बोला, महादेव मैं हारना नहीं चाहता, मैं आपकी भक्ति से दूर नहीं होना चाहता, बस मुझे संभाल लेना। अचानक मंदिर के अंदर रखी घंटी हवा से हिलने लगी। टन टन टन। शिवदास ने आंखें खोली। मंदिर में कोई नहीं था। वह उठकर शिवलिंग के पास गया और उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कहा हो, विश्वास रखो। शिवदास ने हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव बोला। अगली सुबह वह फिर काम की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे गिर पड़ा। लोग वहां से निकल रहे थे लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। शिवदास खुद परेशान था। उसके घर में भोजन नहीं था, फिर भी वह उस बूढ़े के पास गया, उसे उठाया, पानी पिलाया और उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़े ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिवदास। तुम क्या करते हो? शिवदास ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो काम ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कल सुबह मेरे घर आना। शिवदास ने पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, शायद महादेव ने तुम्हें मेरे पास किसी कारण से भेजा है। अगले दिन शिवदास उस बूढ़े के घर पहुंचा। वह बूढ़ा गांव का एक सम्मानित व्यापारी था। उसने शिवदास से कहा, मेरी दुकान का हिसाब किताब देखने वाला आदमी अचानक गांव छोड़कर चला गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम ईमानदारी से काम कर सकते हो? शिवदास ने कहा, मेरे पास बड़ी शिक्षा नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा और जो काम मिलेगा उसी पूरी मेहनत से करूँगा। व्यापारी ने उसे काम दे दिया। पहले दिन शिवदास ने पूरी ईमानदारी से काम किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। कुछ ही दिनों में व्यापारी को उस पर पूरा विश्वास हो गया, लेकिन शिवदास ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। हर सोमवार वह सुबह मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और कहता, महादेव यह सब आपकी कृपा है, मुझे कभी अहंकार मत देना। कुछ महीने बीत गए। शिवदास की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने घर में अनाज भर दिया, गौरी के लिए नए कपड़े खरीदे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब वह हर सोमवार मंदिर में जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराने लगा। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर मंदिर में दिखाई दिए। शिवदास ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा आप उस दिन कहाँ चले गए थे? साधु मुस्कुराए। तुमने मुझे पहचाना? शिवदास बोला, आपको कैसे भूल सकता हूँ? साधु ने पूछा, अब बताओ तुम्हारी परेशानी दूर हुई? शिवदास ने कहा, हाँ बाबा, लेकिन अब मुझे समझ आया कि महादेव ने मेरी परेशानी को सिर्फ दूर नहीं किया, उन्होंने मुझे उसके पार जाने की शक्ति दी। साधु मुस्कुराए। फिर बोले, यही तो भक्ति है। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप कौन हैं? साधु ने शिवलिंग की ओर देखा और कहा, जिसे तुम हर सोमवार पुकारते हो। इतना कहकर वह मुस्कुराए और कुछ ही क्षण में वहां से गायब हो गए। शिवदास स्तब्ध रह गया। उसने शिवलिंग की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बस इतना कह गया, महादेव। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव से सच्चा संबंध केवल इच्छा पूरी होने तक नहीं होता। सच्ची भक्ति वह है जब हम परेशानी में भी कहते हैं, महादेव मैं आपका हूँ। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब भी, महादेव मैं आपका हूँ। जब सारे लोग साथ छोड़ दे तब भी, महादेव मैं आपका हूँ। और जब हमारी मेहनत का फल देर से मिले तब भी, महादेव मैं आपका हूँ। क्योंकि महादेव केवल मंदिर में नहीं है, वह हमारे विश्वास में है, हमारी हिम्मत में है, हमारी सच्चाई में है
और उस उम्मीद में हैं जो सबसे कठिन समय में भी हमारे भीतर जीवित रहती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लेकिन हो सकता है महादेव हमारे लिए ऐसी राह बना रहे हो जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है तो महादेव के सामने अपना सिर झुका दीजिए, अपनी परेशानी उन्हें बता दीजिए, लेकिन साथ में यह भी कहिए, प्रभु अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यही सच्ची भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। जो भक्त व्रत रखते हैं, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत और पूजा करते हैं, सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन याद रखिए, महादेव को केवल बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं। अगर किसी गरीब भक्त के पास केवल जल है तो वह जल भी महादेव के लिए प्रेम बन सकता है। अगर किसी भक्त के पास फूल नहीं है तो उसके सच्चे शब्द भी प्रार्थना बन सकते हैं। अगर किसी के पास पूजा की बड़ी सामग्री नहीं है तो उसका सच्चा हृदय ही सबसे बड़ा अर्पण हो सकता है। इसलिए आज महादेव से कुछ मांगने से पहले एक बार उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए। कहिए, प्रभु जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे विश्वास है आप जो करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं। अब प्रिय भक्तजनों, कथा समाप्त करने से पहले कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में महादेव का स्वरूप देखिए। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर असीम शांति। अब अपने मन की वह बात महादेव से कहिए जो आपने आज तक किसी से नहीं कहा। जिस परेशानी ने आपको रातों में जगाया है वह महादेव को बता दीजिए। जिस इंसान के लिए आप चिंतित हैं उसे महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए। जिस सपने के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उसे भी महादेव को समर्पित कर दीजिए और बोलिए, हे महादेव, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे माता पिता को सुख देना, मेरे परिवार को स्वास्थ्य और सुरक्षित रखना, जो दुखी है उसके मन को शांति देना, जो परेशान है उसे रास्ता दिखाना, जो मेहनत कर रहा है उसे हिम्मत देना, जो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा है उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। और हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा दुख है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा तो उसे सहने की शक्ति देना। अब पूरे विश्वास से बोलिए, हर हर महादेव। फिर बोलिए, हर हर महादेव। और एक बार अपने पूरे मन से हर हर महादेव। अब धीरे धीरे बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आज इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना, उसके घर में प्रेम बनाए रखना, उसके परिवार की रक्षा करना, और जब भी उसके जीवन में कठिन समय आए उसे याद दिलाना कि